गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। और आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, राइट? जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री, राइट? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो 12 लेक्चर हो चुका था, अब आते हैं 13वां लेक्चर में। कहने का मतलब डेट 13 है। आज भी कुछ समस्या का सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो मैट्रिक के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। अरे समझ में? तो बने रहिएगा इस क्लास में और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। एक क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, राइट? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। cos 4a माइनस sin 4a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। चलिए, दिख तो रहा है, देख लेते हैं हम भी एक बार। दिख रहा है क्वेश्चन। जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करें। तो स्टूडेंट्स, हम सभी LHS और RHS जानते हैं कि किस साइड को हम लोग LHS बोलते हैं और किस साइड को हम लोग RHS बोलते हैं। तो ये वाला साइड को हम लोग LHS बोलते हैं और ये वाला साइड को हम लोग RHS बोलते हैं। तो हम लोग LHS से प्रूफ करेंगे RHS को। तो चलते हैं LHS से। कहाँ से? LHS से। तो LHS में क्या दिया हुआ? cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a, यही है LHS में। अब यहाँ पर पावर में कितना है जी? 4। यहाँ पर कितना है? 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a के होल स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर जिसको ऐसे लिखने नहीं आता है तो आप प्लीज़ फिर से 8 क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है? कि कैसे ये लिखा जाता है, कैसे पावर को तोड़ते हैं, कैसे पावर को जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें 6, 7, 8 में ही सिखा दी जाती है बच्चों को। अब देखिए, इधर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? cos स्क्वायर a को हम लोग a मानेंगे और sin स्क्वायर a को हम लोग b मानेंगे। क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो अब बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला कौन सी होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट एवरीवन? आप सभी को समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला याद तो होगा ही, अलजेब्रा में पढ़ना था। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसको हटा देते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर
ए बराबर 1, तो हम लोग फॉर्मूला से लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, राइट। 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, राइट। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में। साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में। 2 बार इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार कहीं ध्यान भटकल रहे तो सुन ले आप लोग। चलिए कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा तभी हो सकता है बाबू, ऐसे नहीं होगा। इधर देखिए, ये कौची है? कॉस है। ये कौची है? साइन है। तो कॉस इधर प्लस में है और राइट साइड में जाएगा तो कौची में हो जाएगा? माइनस में। तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए, साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या इक्वल है? तो हम लोग साइन के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को ये रहेगा माइनस, इसको ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यही प्रूफ करना था, राइट। यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ हो गया? RHS प्रूव्ड। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे कैसे पता चलेगा। दिख रहा होगा सभी को ना? हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है। इरेज कर दें इसे। चलिए इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमको इससे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो पहले की तरह हम लोग LHS से चलेंगे। किधर से चलेंगे? LHS से। LHS से। तो LHS में क्या दिया हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा।
कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पता है आप सभी को? कुछ तो पता होगा ना? यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो। आप हमको एक बात बताइए, ये जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला तो जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना? जानते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए इसको, हम लोग 1 के स्क्वायर कर सकते हैं माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं? यस या नो? लिख सकते हैं बच्चों, समझा? इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो घर पर ट्राई करेंगे इसको एज अ होमवर्क, ठीक है? होमवर्क की तरह इसको ट्राई करेंगे, यहाँ पर ना करके घर पर करेंगे। उसी तरह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर देंगे इसको ऊपर और इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बनाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल सी बात है। तो सबको पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना? कॉस के जगह पे क्या, कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू स्क्वायर नहीं देंगे यहाँ पर, ही सॉरी, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है? ठीक है। ओहो गलत लिख दी, ये यहाँ कॉस है ना तो यहाँ साइन होगा। अब साइन स्क्वायर के देखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब कुछ कट रहा है, आप सभी से सवाल है, कुछ कट रहा है? देख के बताइए बच्चों, कट रहा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो बच कौची गया ऊपर में? तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूफ RHS। समझ में कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से समझा देते हैं। देखिए, हम लोग जब भी चलते हैं तो LHS से चलते हैं। जब कभी मजबूरी हो, लगे कि LHS से नहीं बनेगा, तो हम लोग RHS से चलते हैं। किधर से चलते हैं? RHS से चलते हैं। तो इस बार हम लोग किधर चल रहे थे? इस बार हम लोग LHS से बना रहे थे। तो LHS में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा, राइट? अब यहाँ पर हम आपको बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया ना करके कैसे होता है जो, ठीक है?
तो उसी वैल्यू का हम लोग पुट करेंगे। जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पुट करेंगे, रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या रखना है, ये वाला वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? अब यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कहीं से उड़ा के नहीं लाए हैं, सब आपको बोर्ड पर लिख दिए कि कहाँ से क्या आ रहा है जो। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, हम जादू नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे, और जो बच गया तो बच क्या गया, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट करेंगे, फिर आपके दिक्कत को, परेशानी को देखा जाएगा और समझा जाएगा क्या दिक्कत हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा। मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है और जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सीधे करें। क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? चलिए क्वेश्चन दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर बार की तरह इस बार भी LHS से बनाएंगे। कहाँ से? LHS से बनाएंगे। आप प्रूफ करेंगे RHS को। तो LHS में दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, दिया हुआ तो देखते हैं कैसे बनेगा। जो ये दोनों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये दोनों को सेपरेट करते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब इधर देखिए, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया या बीटा से बीटा कट गया। यहाँ बचा क्या, 1 बटा कॉस बीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर
अल्फ़ा। ठीक है, इतना ही बचा। अब इसको कन्वर्ट करना है 10 के रूप में, एज अ 10। तो कन्वर्ट कैसे होगा? तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इधर देखिए, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, तो क्या आता है रिजल्ट? देखिए इधर सेक थीटा स्क्वायर बराबर 1 बट्टा कॉस स्क्वायर। कुछ दिख रहा है आपको? थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है? बीटा है, यहाँ पर अल्फ़ा है, तो हम लोग यहाँ पर ही 1 बटा सेक बीटा लिख सकते हैं स्क्वायर में, माइनस सेक अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला जानते होंगे आप लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो जानवे करते हैं। थीटा की जगह पर ये जो है उसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर बीटा है तो वहाँ पर बीटा लिखेंगे, तो 1 प्लस टेन बीटा स्क्वायर माइनस इसको ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको इरेज कर देते हैं फार्मूला को। जब भी कॉपी में बनाइएगा तो फार्मूला बगल में नोट कर लीजिएगा, आ रहा समझ में? बगल में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कट गया, बच गया क्या चीज़? बचा टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा RHS प्रूव्ड। LHS से चल रहे थे, इसको पूरा जेम कहते हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। और उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट किए हैं, अलग अलग किए हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस दिए हैं, और ये तो कॉमन रहता ही है नीचे में, ये इसको में भी आएगा और इसको में भी जाएगा। ठीक है, नीचे वाला कॉमन रहता है। तो यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, यहाँ बीटा से बीटा कट गया, तो बच कौची गया? तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब सभी लोग जानते थे कि 1 बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा। और कैसे होता है हम अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं, बस 2 मिनट पहले ही बताए हैं कि कैसे होता है। तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो और यहाँ देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर बीटा और सेक स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसका ही फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर बीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, क्योंकि इधर 10 माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो उसी तरह हम यहाँ पर लिखे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, यह माइनस है तो माइनस दिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसको हम पहले बता चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। और -1 से +1 कट गया तो बच कौची गया? टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। हो गया प्रूफ, सिंपल था। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ज़्यादा हो गया है, 25 मिनट का क्लास बन चुका है और अभी देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट लगातार नहीं देख रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा क्लास को छोटा रख रहे हैं। अदरवाइज़ क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा का भी हो सकता था। तो आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूला याद करते रहिए, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। और अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।